नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में 30 तारीख को विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनके लिए चुनाव प्रचार तो आज यानी बृहस्पतिवार को थम गया, लेकिन बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच इस मुद्दे पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा विवाद उत्तर बंगाल के कूच बिहार के सीमावर्ती जिस इलाके में उपचुनाव होना है, दीनहाटा, वहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के साथ सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ अधिकारियों के बीच एक बैठक को लेकर पैदा हुआ है। तृणमूल कांग्रेस ने इसकी आलोचना की है। पार्टी पहले से ही बीएसएफ पर बीजेपी की मदद करने के आरोप लगाती रही है। ऐसे में इस बैठक पर भी विवाद पैदा हो गया है। आज चर्चा इसी बैठक की और किन सीटों पर चुनाव होने हैं उनकी, और मैं बताऊंगा बैठक के बाद किस पार्टी ने क्या कहा, बीजेपी ने क्या जवाब दिया, तृणमूल कांग्रेस ने क्या आरोप लगाया। देखते रहिए, पूरा वीडियो आखिर तक देखिए और जंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। आप जानते हैं जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं वो अलग अलग ज़िले में हैं। नदिया ज़िले की शांतिपुर सीट है, कूच बिहार ज़िले की दीनहाटा सीट है, उत्तर 24 परगना की खड़दा सीट है और गोसाबा सीट है दक्षिण 24 परगना में। गोसाबा और खड़दा में तृणमूल कांग्रेस के दो विजयी उम्मीदवारों की मौत के बाद वहां चुनाव कराना पड़ रहा है, जबकि दीनहाटा और शांतिपुर सीट बीजेपी ने जीती थी। उसके 2 सांसदों निशित प्रामाणिक और जगन्नाथ सरकार जीते थे, लेकिन उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। नतीजतन वह सीट खाली हो गई और वहां चुनाव कराना पड़ रहा है, उपचुनाव हो रहे हैं। तो इन 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिनमें से 2 सीट बीजेपी की थी, 2 तृणमूल कांग्रेस की थी। इस बार तृणमूल कांग्रेस जहां इन 4 सीटों पर जीत के दावे कर रही है, वहीं बीजेपी को पिछली बार जीती 2 सीटें बरकरार रखने की उम्मीद है। लेकिन इस बीच दीनहाटा में बीजेपी नेताओं और सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के बीच एक कथित गोपनीय बैठक ने पूरा विवाद पैदा कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाया है। बैठक में कौन था? बैठक में थे बीजेपी के 2 शीर्ष नेता दिलीप घोष और सुकांत मजूमदार, इसलिए राजनीतिक हलकों में इस बैठक पर कयास लगाए जाने लगे हैं। तृणमूल कांग्रेस इस विषय को इस विवाद पर चुनाव आयोग से शिकायत करने की भी सोच रही है, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी ने इसे शिष्टाचार बैठक करार दिया है, यानी बैठक से इनकार नहीं किया है लेकिन शिष्टाचार बैठक करार दिया है इसे। तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष कहते हैं, दरअसल बंगाल में बीएसएफ बीजेपी के एक शाखा संगठन के तौर पर काम कर रहा है, इसलिए दिलीप घोष और सुकांत मजूमदार के लिए ऐसी बैठकें स्वाभाविक हैं। दरअसल यह दोनों नेता बीजेपी के प्रचार के सिलसिले में वो वहाँ, आप जानते हैं दीनहाटा में भी उपचुनाव होने हैं, वो बांग्लादेश से सटा हुआ है, तो वहाँ प्रचार के सिलसिले में दिलीप घोष और सुकांत मजूमदार गए थे और प्रचार खत्म करने के बाद अलीपुर जाने से पहले सोनारी में बीएसएफ के कूच बिहार जिला मुख्यालय दफ्तर में भी गए वो लोग, और वहां बीएसएफ के डीआईजी और दूसरे अधिकारियों के साथ उन्होंने लगभग 1 घंटे तक बंद कमरे में बातचीत की। बैठक में तूफानगंज के बीजेपी विधायक, तूफानगंज की महिला बीजेपी विधायक मालती राभा राय भी मौजूद थी। हाल में उत्तर बंगाल के दौरे पर गई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी आरोप लगाया है कि राजनीतिक हित साधने के लिए ही बीजेपी बीएसएफ का इस्तेमाल कर रही है, इसलिए सीमावर्ती इलाकों में बीजेपी का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। और उन्होंने आरोप लगाया कि बीएसएफ ने ज़मीन पर अवैध कब्जा किया है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके, और उसके बाद ही बीजेपी नेताओं और बीएसएफ अधिकारियों के बीच बैठक ने इस मामले को और तूल दे दिया है। और
ममता बनर्जी के आरोप के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेता भी इस बैठक की आलोचना करने लगे हैं। दीनहाटा में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार उदयन गुहा ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए फेसबुक पर अपनी एक पोस्ट में कहा है कि बीजेपी के प्रदेश नेता आज सोनारी में बीएसएफ अधिकारियों से मिले और दीनहाटा में मदद की गुहार लगाई चुनावी जीत के लिए। हालांकि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने दलील दी है कि वे लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं, इसलिए ऐसी बैठक में कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। ऐसी बैठकें चलती रहती है, जिनके मन में डर है वही इसका गलत मतलब निकाल रहे हैं। उनका दावा है कि सीमावर्ती इलाके में जाने पे उनकी बीएसएफ अधिकारियों के साथ बैठक होती ही है, इसमें नया कुछ नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा है कि दिलीप घोष लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं, अस्थाई समिति के सदस्य हैं, इसलिए बीएसएफ अधिकारियों के साथ उन्होंने शिष्टाचार मूलक भेंट की है, बात की है और बैठक में मूल रूप से चर्चा हुई कि सीमा पार से होने वाली तस्करी या इस पार से उस पार होने वाली तस्करी की क्या स्थिति है। और दूसरी ओर बीएसएफ के किसी अधिकारी ने इस बैठक पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेता इसकी आलोचना कर रहे हैं, इसे मुद्दा बना रहे हैं। इससे पहले ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव के दौरान बार बार कहती रही है कि बीएसएफ सीमावर्ती इलाकों में लोगों को एक खास पार्टी के पक्ष में मतदान के लिए धमकी दे रहा है और तमाम आरोप लगते रहे हैं बीएसएफ पर। पहले भी तृणमूल कांग्रेस आरोप लगाती रही है। वैसे में इस बैठक ने पार्टी को एक नया मुद्दा दे दिया है। क्या यह मुद्दा आगे बढ़ेगा और चुनाव पर इसका कोई असर होगा, यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल देखते रहिए, अपडेट मैं देता रहूँगा चुनावी तमाम। अब परसों यानी शनिवार को मतदान होने हैं, उसके बाद मतगणना होगी। मैं लगातार आपको अपडेट दे रहा हूँ चुनाव पर। कल भी देखना न भूलें मेरा वीडियो। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।